वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात आप सभी का। वंस अगेन वेलकम इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 37 है। दिस विल बी डेडिकेटेड टू द ह्यूमन माइंड। ये जो लेयर L3 के बारे में हम बार बार चर्चा करने जा रहे हैं, उसके ऊपर लगभग हमारा 8th एपिसोड है। मन की ये जो चक्रव्यूह है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन क्या करें, मन की गति अति गहन है। दैट्स वाई इसके ऊपर हमें अत्यंत सावधानी से इस पूरे क्षेत्र को हमें कवर करना पड़ा है। तो आइए मेरे मित्रों, देखते हैं एक एपिसोड और ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। दिस इज कमिंग अंडर द कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया इसे जरूर पढ़िएगा। Thank you very much dear friends for your kind affection and the suggestion. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the corona and the COVID-19 series. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इंडिया के अंदर कोरोना धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू कंप्लीट मैनकाइंड कि हम वैक्सीनेशन बना पाए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा माइलस्टोन हुआ है कि इतने शॉर्ट टर्म के अंदर, इतनी जल्दी के अंदर हमने एक वैक्सीन का निर्माण किया। एंड दैट इज ऑल्सो फुल प्रूफ। ये साबित करता है कि हमारी इंडिया की जो वैज्ञानिक प्रतिभा है ये काफ़ी आगे तक है। भगवान करे कि ये और आगे बढ़े। तो मेरे मित्रों, एक वो रास्ता है जो कि एलोपैथी ने चुना है, वैक्सीनेशन वाला। दूसरा रास्ता वो है जो कि स्पिरिचुअल साइंस आपको बता रहा है। यदि आप इस चैनल में नए हैं, कृपया एक प्लेलिस्ट है कोविड या कोविड-19 सीरीज करके, उसे आप देखिए। ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपका हो जाएगा। यदि आपको विश्वास है उन प्राचीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो यकीनन आप कोविड-19 से 101% बच के रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे मित्रों, कोविड-19 सीरीज खत्म करने के बाद में हमने स्टार्ट की है कॉन्सेप्ट सीरीज। मेरा ऐसा मानना है, मैं एक इंजीनियर हूँ, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसका मतलब है मैं उन कॉन्सेप्ट को हजारों और लाखों और अरबों एप्लीकेशंस के अंदर काम में ले सकता हूँ। दैट्स वाई हमने एक कॉन्सेप्ट सीरीज शुरू किया है, जिसके अंदर कि हम बिल्कुल एक बोरियत भरा एक सफ़र है, परंतु कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में जो पके हुए फल हैं एप्लीकेशन सीरीज, उसके ऊपर हम फिर से अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो मेरे मित्रों, फिर से स्वागत है एक बार आपका कॉन्सेप्ट सीरीज में, और वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट का समरी है। यदि आपको इनका पल्लवन करना हो, इनका विस्तार से देखना हो, तो आप इनको एक पर्टिकुलर एपिसोड में जाके देख सकते हैं। जैसे एपिसोड 14, एपिसोड 15, इस तरीके से सारे एपिसोड का जो सार या निचोड़ है वो हमने इन कुछ 2 या 4 स्लाइड्स के अंदर दे रखा है। बेहतर होगा आप इनको एक बार रिवाइज कर लें, आपके भले के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। और यदि आपको इनका विस्तार या पल्लवन करना है तो आप उसको डिटेल में जाके उस पर्टिकुलर एपिसोड को रेफर कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, एपिसोड 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और इसी तरीके से हम अपने एपिसोड्स को बढ़ाते चले गए हैं। और आज हमारे कॉन्सेप्ट रफली 65 या 67 तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा जो पिछला एपिसोड नंबर 36 था, उसके बारे में हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड एक चर्चा कर लेते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप उस एपिसोड को देखें, परंतु नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसीलिए आपके लिए समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट भी बना के रखा हुआ है। मुझे पता है कि दुनिया एकदम करंट हमेशा लिफ्ट पाथ ढूंढता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिलना चाहिए। दैट्स वाई समरी भी अवेलेबल है, डिटेलिंग भी अवेलेबल है। जितनी आपकी प्यास है बुझा लीजिए, कुआं आपके सामने खड़ा हुआ है। तो मित्रों, एपिसोड नंबर 53 के अंदर हमने बात किया था, ये कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है ब्रेन के बारे में, जो कि सीक्वेंस के अंदर नहीं आ रहे थे, तो इनको हमने मिसलेनियस अप्रोच के अंदर, मिसलेनियस एपिसोड में बोला है। और लगभग 1 या 2 एपिसोड के अंदर ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेन और मन विल बी कंप्लीटेड। तो कॉन्सेप्ट नंबर 53 इज सम विल बिलीव इन द कॉन्सेप्ट, सब विल बिलीव एंड वर्क ऑन इट। कुछ लोग हैं जो कि कॉन्सेप्ट के बारे में सच्चा है या झूठा है विश्वास करेंगे, कुछ लोग हैं जो कि काम करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कि फुल टाइम काम करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कि पार्ट टाइम काम करेंगे, और वेरी फ्यू विल बी वर्क लाइक डू और डाई मोड, यानी करो या मरो, जैसा गांधी जी ने बोला था, उस मोड के अंदर काम करेंगे। क्योंकि जिंदगी केवल एक है मेरे मित्रों,
ऐसा नहीं है कि पिछले जीवन में IOCL बन जाऊंगा, इस जीवन में IAS बन जाऊंगा, अगले जीवन में बुद्धत्व के लिए मैं प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं है। जिंदगी एक है, यू आर द 100% डिसीजन मेकर ऑफ योर सेल्फ। परिवार का और समाज का और देश का सोचने से पहले केवल अपना सोच लीजिए। अगर हर आदमी अपना बेहतर ही सोच ले, पूरा समाज अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, ये एपिसोड इतना विस्तार से मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, परंतु जो डू और डाई मोड वाले आदमी हैं उनके लिए पूरा विस्तार से मैंने अपने आप का दिल खोल के रख दिया आपके सामने। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 54 वाज लामार्क थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। एक साइंटिस्ट थे लामार्क करके, उन्होंने एक इवोल्यूशन का थ्योरी हमने दिया था, साइंस का ये पार्ट है। दैट इज एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन ऑल्सो। यूज द लिम्ब एंड द लिम्ब विल बी एक्टिवेटेड। मैं इस राइट हैंड को ज्यादा काम में लेता हूँ, ये मेरा काफी शार्प और दक्ष या बेहतर हाथ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड को ज्यादा काम में नहीं लेता हूँ, कुछ कम काम में लेता हूँ, इसका मतलब कुछ कम काम रहेगा। तो लेस यूज ऑफ द लिम्ब एंड दैट लिम्ब विल बी डीएक्टिवेटेड एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर द माइंड ऑल्सो। माइंड काम में लूंगा, यू नो काम ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर पाऊंगा। काम में नहीं लूंगा, भगवान की दी हुई देन को मैं ठुकरा रहा हूं और ये मेरे काम का नहीं रहेगा और मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रह पाएगा। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 55 इज ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन वर नोइंग द मच डीपर अबाउट द ब्रेन, माइंड एंड द मन। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन, बेबीलोनियन, हमारी वैदिक सभ्यता, मायन सभ्यता, ये जो 5000-6000 साल पुरानी जो संस्कृतियां हैं, ये जो है हमारे जो ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत गंभीरता से जानती थी। और आई कैन फर्मली से हमारे आज के मेडिकल साइंस से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती थी हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। दैट्स वाई वो एक चिरकालिक हैं और यकीनन उनका आज भी बोलबाला है। तो मेरे मित्रों, चेतन मन मतलब अंतः शब्द या विचार, जो भी मैं आपके सामने बोल नहीं रहा हूं परंतु मेरे मन के अंदर कुछ शब्द निकल रहे हैं या विचार निकल रहे हैं, दैट इज द चेतन मन। अवचेतन मन अंतः दृश्य परंतु नो शब्द। शब्द का पोर्शन चेतन मन ने कवर कर लिया है। अवचेतन मन मतलब अंतः दृश्य। मैं माधुरी दीक्षित का फोटो देख सकता हूँ, मैं हिटलर जी का फोटो देख सकता हूँ, मोदी जी का फोटो देख सकता हूँ, दैट इज द अंतः दृश्य, वो अवचेतन मन हो गया। और अवचेतन मन को एक कीवर्ड में कह सकता हूँ, अवर जर्नी टिल ह्यूमन। आज मैं ह्यूमन हूँ, कभी कुत्ता हो सकता हूँ, घोड़ा, गधा, बिल्ली, वृक्ष, अमीबा, कुछ भी हो सकता था। यानी आज तक की जो मेरी जर्नी है वो मेरी सब कुछ छुपी हुई है मेरे अवचेतन मन के अंदर। और मैं नहीं कहता, भगवान बुद्ध भी यही बोलते थे। जातक कथा के अंदर उन्होंने बहुत ही प्यार से इस चीज को समझाया है। बुद्ध, जातक कथा एक छोटी मोटी कथाएं नहीं बच्चों वाली। बुद्ध भगवान ने अपनी पिछले 500 जन्म के बारे में, जब वो कौए थे तो उन्होंने क्या किया, जब वो बंदर थे तो उन्होंने क्या किया, तो जो उन्होंने अपनी जो पास्ट जर्नी होती है उस चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया है जातक। तो आप और हम बिल्कुल भी बुद्ध भगवान से अलग तो नहीं है। इसका मतलब वी आर एट द मिड ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे से पहले की भी बहुत सारी दुनिया हैं, बहुत सारी योनियां हैं, हमारे बाद में भी बहुत सारी योनियां हैं, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, एलियंस, कुछ भी आप इनको कहो, परंतु यस दे एग्जिस्ट। तो मेरे मित्रों, अवचेतन मन अवर जर्नी टिल ह्यूमन, आज जो मेरा परिदृश्य है उस तक अवचेतन मन ने मुझे पहुंचा दिया है। सुपर चेतन मन अंतः दृश्य नो शब्द, शब्द का पोर्शन चेतन ने कवर कर लिया है। तो अंतः दृश्य जो कि मेरी भविष्य की जर्नी है, अवर फ्यूचर जर्नी बियॉन्ड द ह्यूमन। आज इस पर्टिकुलर मोमेंट से मेरी भविष्य की जो जनरेशन होगी, अति मानस, अति मानव, महामानव, वो सारा का सारा जो पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड बाय द सुपर चेतन मन। मेरे मित्रों, चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन मन डिपेंड ऑन द एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी एंड द प्योरिटी ऑफ द एनर्जी। यानी क्वांटिटी अगर ज्यादा है और क्वालिटी अगर ज्यादा है, उससे मेरा एक्टिवेशन होगा। चेतन यानी विचार कितना हाई लेवल का हो रहा है, अवचेतन कितना ज्यादा दृश्य मैं सोच सकता हूं, या क्या बोलते हैं सुपर चेतन कि मैं जिसे दिव्यता बोली जाती है उसके बारे में कितना सोच पाता हूं या कितना उन सिग्नल्स को कवर कर पाता हूं, कैच कर पाता हूं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनर्जी?
एनर्जी मीन्स बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, जो मेरे पूरे शरीर को चला रही है, जो कि मेरी नसों के अंदर जो एनर्जी है, नर्व एनर्जी कह सकता हूँ, या ची एनर्जी एज पर द एंशियंट चाइनीज साइंस, या प्राण ऊर्जा एज पर द आयुर्वेदा और अवर हिंदू रिलीजन. Concept number 57 is different people will activate different part of the brain based on their inclination and the freedom of the will. फ्रीडम ऑफ विल भगवान ने आपको दिया हुआ है. आप लेफ्ट वाले को एक्टिवेट करोगे या राइट वाले ब्रेन को एक्टिवेट करोगे या मिड ब्रेन को एक्टिवेट करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपका जो इंक्लिनेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और डिटेलिंग के अंदर आप उसमें जा सकते हैं एपिसोड 36 में. इफ द कॉन्सेप्ट 58 इज if the left brain activated, more logical and the more analytical our journey will be. और the reverse concept is also correct. That's why अगर आप लॉजिकल होते हैं, अगर आप एनालिटिकल होते हैं, यदि आप मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करते हैं, रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन होगा दैट विल डेफिनेटली मोर एक्टिव. सिमिलरली अगर आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो मोर इमेजेस होंगे, मोर म्यूजिक को आप कंपोज कर पाएंगे, मोर म्यूजिक बना पाएंगे, मोर पेंटिंग बना पाएंगे. सिमिलरली रिवर्स कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ट्रू. बी मोर पेंटर, पेंटिंग ज़्यादा बनाइए. म्यूजिशियन, बढ़िया से म्यूजिक बजाइए. बी मोर डांसर, आह्लाद के साथ में, हर्ष के साथ में, भावा अतिरेक के साथ में आप डांस कीजिए. सी द कलरफुल वर्ल्ड, थिंक कलरफुली, देन योर राइट ब्रेन विल एक्टिवेट डेफिनेटली. एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 60, हमारा विज्ञान इसके बारे में बहुत ही भौचक्का रह जाता है जब हम बात करते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की. तो मेरे मित्रों, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से भी बहुत कुछ हो सकता है. भविष्य का साइंस उसके बारे में कुछ जान पाए. जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. और एक मेरा पेट डायलॉग है, जहां पर आज का विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारी स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा शुरू होती है. तो मेरे मित्रों, अगर मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हमारे जीवन में मोर हार्मोनी विल बी देयर, क्योंकि लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक अच्छा सामंजस्य या कॉपरेशन हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन हमारे जीवन में ज्यादा बेहतर रहेगा. एंड रिवर्स कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ट्रू. सिमिलरली डू मोर कोऑर्डिनेटेड वर्क. ऐसे काम जो कि कोऑर्डिनेशन के अंदर आप कर सकते हैं वो आप ज्यादा कीजिए. क्या क्या कर सकते हो? बोथ हैंड यूजर, राइट हैंड भी डोमिनेटिंग है, लेफ्ट हैंड को भी ज्यादा से ज्यादा काम में लेने का प्रयास करें. बोथ हैंड यूजर, उज्जाई ब्रीदिंग, काइंडली गूगल इट और यूट्यूब इट. तो उज्जाई ब्रीथ अगर आप करते हो, यानी दोनों नथुनों से सांस लेता हूं और पूरा अच्छे से गहराई से सांस लेता हूं, तो भी मेरे जीवन में कोऑर्डिनेशन या सामंजस्यता बढ़ना शुरू हो जाएगी. यूज ऑफ द लेफ्ट एंड ब्रेन, बोथ ऑफ द ब्रेन. नॉर्मली थोड़ा थोड़ा सा तो सभी लोग काम में लेते हैं, परंतु कुछ लोग हाईली लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग हाईली पेंटर या म्यूजिशियन होते हैं. तो अगर आप दोनों चीज को कंबाइन करना शुरू कर दें, जस्ट लाइक द आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है. यानी मैं लॉजिक से जहां तक पहुंचूंगा, कल्पना से उससे कुछ ज्यादा आगे तक बढ़ सकता हूं, तब कहीं जाके कोई व्यक्ति आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक बन पाता है. तो मेरे मित्रों, ये जो मैं बातें वो हवा के अंदर कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं. I have the logical proof for each and everything whichever I am talking to you. तो मेरे मित्रों, यदि हम ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं तो हमारा जो मिड ब्रेन होगा दैट विल डेफिनेटली एक्टिव एंड एंट्री ऑफ अवर्स विल बी इन द न्यू वर्ल्ड, ए न्यू इनविजिबल वर्ल्ड. कॉन्सेप्ट नंबर 61 इज एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन इज जस्ट लाइक द क्रिएशन ऑफ द जीरो. जैसे आप जीरो का एक निर्माण करते हैं, जीरो का कोई मूल्य नहीं है, परंतु अगर एक के पीछे पीछे अगर लगते जाएं तो उसका मूल्य क्या हो सकता है, आपसे छुपा हुआ नहीं है. एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000, एंड दैट इज द वैल्यू, या जो महिमा मंडन है वो है जीरो का, ओनली जीरो. तो मेरे मित्रों, एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन इज जस्ट लाइक द क्रिएशन ऑफ द जीरो. किसी भी क्षमता के पीछे लगाते रहिए और उस पर्टिकुलर क्षमता को बढ़ाते रहिए. एक्सेप्शनल राइटर, एक्सेप्शनल पोएट, exceptional engineer, exceptional scientist, etc., etc., exceptional of any of the field under the sun, under the sky. Concept number 62 is increase your brain capacity and increase your value of the existence. वृक्ष से बेहतर चींटी है, चींटी से बेहतर पशु पक्षी है, पशु पक्षी से बेहतर कॉमन मैन, मुन्ना भाई की तरह है, कॉमन मैन से आगे आइंस्टीन जैसे जीनियस है, और जीनियस के आगे अति मानव,
है, महामानव है, और महामानव की दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्ट नंबर 63 इज इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी एंड रोगी से भोगी की यात्रा संभव हो। मुझे पता है कि आप भी कुछ ना कुछ रोगों से पीड़ित जरूर होंगे, तो अगला जब कॉन्सेप्ट सीरीज का एक कुछ 5-6 एपिसोड के बाद में हम सर्वे भवन्तु निरामया यानी इस शरीर को कैसे हम ठीक कर पाएंगे उसके बारे में हम गहनता से चर्चा करने वाले हैं। वो एक पूरी पर्टिकुलर सीरीज होगी। तो रोगी से भोगी की यात्रा संभव है यदि हम अपने प्राण ऊर्जाओं को बढ़ा लेते हैं और यदि हम अपनी ब्रेन कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाते हैं। और किसी ने कहा है साउंड माइंड कैन क्रिएट द साउंड बॉडी। मस्तिष्क अगर मेरा शक्तिशाली है, शरीर भी मेरा शक्तिशाली होगा। और यदि उसके आगे और बेहतर मैं प्राण ऊर्जा जगा पाता हूँ, ब्रेन कैपेसिटी को और बढ़ा पाता हूँ, तो भोगी से योगी की यात्रा भी संभव है। और मेरे मित्रों, योगी का जो लेवल है वो भोगी से फार 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 बेटर है और उससे आगे है। तो साउंड ब्रेन कैन लीड टू द स्पिरिचुअल राइज। आपके अंतः जगत के अंदर आपका उत्थान होना शुरू होगा और जो न्यू वर्ल्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो एक जागरण होना शुरू कर देगा इंडिविजुअली के अंदर। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 64 इज इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी एंड विकलांग से सामान्य व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति से अति मानव की यात्रा भी संभव होगी। कैसे संभव होगी, हम अपने भविष्य में चर्चा इसके बारे में गंभीरता से और गहनता से करेंगे। कॉन्सेप्ट 65 इज यदि संभव हो तो समय से भी खेलना संभव है। समय जो कि x और t यानी जो हमारा जो मन होता है वो x यानी काल और समय के बीच में फंसा हुआ है। ये थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी रिस्की भी हो सकता है ये। परंतु एक समझदार को इशारा काफ़ी है, जो थोड़ा बहुत भी साइंस जानता है और थोड़ा सा फिलोसॉफी जानता है, उनके लिए बहुत ही बेहतर ये कॉन्सेप्ट है। यदि संभव हो तो समय से भी खेलना संभव है, बट डेफिनेटली एट द सेल्फ रिस्क एंड द कॉस्ट। मन जो होता है दैट इज द एग्जिस्टेंस इन द देश और काल, एक्स और टी के बीच में हमारा जो अस्तित्व है वो मन के द्वारा है। जब मैं कालातीत हो जाता हूँ, अकाली हो जाता हूँ, निराकारी हो जाता हूँ, तो मैं मन से पार चले जाता हूँ। मन से पार मतलब हायर लेयर्स, जिसके बारे में कि हम भविष्य में चर्चा करने वाले हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बने रहिएगा साथ में। दिस इज द जर्नी विद माई सेल्फ, विद माई फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट नंबर 66 इज द सीक्रेट। एक बुक, बहुत अच्छी बुक आई थी, दैट वॉज द सीक्रेट। एनीथिंग क्रिएट एंड द क्लियरली विजुअलाइज इन योर माइंड, फिल द कलर्स इन इट, फिल द एनर्जी इन इट बाय डीपली फीलिंग इट। आप एनर्जी तभी इसमें बेहतर तरीके से भर पाएंगे यदि आप डीपली इस चीज़ को फील कर पाते हैं तो। और ये जो प्रोसेस है, यानी जो अपना अंदर के अंदर विजुअलाइजेशन का, गहराई से सोचने का और उसमें प्राण ऊर्जाओं को भरने का, काइंडली डू इट रिपीटेटिवली विदाउट नेगेटिव और द रिवर्स थॉट्स एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट योर डेस्टिनी। आप अपने भविष्य का निर्माण खुद करना शुरू कर देंगे। ये 4 लाइन पूरा निचोड़ है द सीक्रेट बुक का, एंड आई विल रेफर दिस पर्टिकुलर बुक, दैट इज ए वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक। कॉन्सेप्ट नंबर 67 इज कहाँ तक की संभावनाओं का दोहन करना है, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, ए कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द विल। आपको देवता तक जाना है, गंधर्व तक जाना है, किन्नर तक जाना है, शैतान बनना है, एंटी क्राइस्ट बनना है, दज्जाल बनना है, बर्बाद हो जाना है या आबाद हो जाने का, यू ओनली आर द डिसीजन मेकर। ऐसा कहा जाता है, भगवान बुद्ध ने भी ये बोला था और मैं एक उनका छोटा सा शागिर्द भी यही बोलता हूं, मैं पथदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। रिपीटिंग, भगवान बुद्ध ने बोला था मैं पथदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, अपदीपो भवः, यानी अपना दीपक स्वयं बनिए। मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट बता दिए, आपके सामने एप्लीकेशन बता दी। अब आप बढ़ना चाहें इट इज़ योर प्रॉब्लम, नहीं बढ़ना चाहें इट्स योर प्रॉब्लम। नेटफ्लिक्स पे जाके बर्बाद होना चाहें और ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर ओन फ्रीडम ऑफ द विल। तो मेरे मित्रों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करते हैं इस नए एपिसोड के बारे में। L0 मटेरियल लेयर, इसको हमने L0 बोला है। L1 हमारा शरीर, L3 माइंड, जिसके बारे में कि हम काफ़ी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं।
L6 जो कि हमारी फ्यूचर लेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे, हार्ट के बारे में या इमोशनल लेयर के बारे में, और L7 हमारी ह्यूमन सोल या ह्यूमन आत्मा के बारे में। यही चीज हमने यहां पर भी लिखा है। ये एक सकेंद्रिक या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर होती है। L7 सबसे अंदर में है, इमोशन लेयर इसको ज्यादा बाहर से घेरे हुए है। L3 या जो मस्तिष्क या ब्रेन या विचार जिसके बारे में कि हम बात कर रहे हैं, ये उसके बाहर है। L1 शरीर सबसे बाहर है और उसको घेरे हुए हमारी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है या जो इन्फिनिटी आउटर वर्ल्ड है वो विद्यमान है। मेरे मित्रों, ये जो हमारी ह्यूमन लेयर L3 है, जिसको कि हमने ह्यूमन ब्रेन कहा है, मन कहा है, माइंड कहा है, इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कृपया उसे एक बार रेफर जरूर कीजिएगा। तो मेरे मित्रों, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन मन, या जो फॉल्स आई है इन द ब्रीफ। बहुत कुछ तो 100% नहीं हो पाएगा, दुनिया में अनंत ज्ञान है, सब कुछ हम अपने आधे घंटे 1 घंटे के एपिसोड में खत्म नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना आपके लिए बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, चलते चलते यूं ही कट जाए रास्ते। आइए देखते हैं इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ह्यूमन हैव द सम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन प्रॉब्लम्स आर ह्यूमन हैव द मल्टी पर्सनैलिटी ड्यू टू माइंड, ब्रेन और द मन। जो हमारे माइंड होता है वो संकल्पित नहीं है, अनेकों लाखों उसमें विचार हैं, लाखों शब्द हैं, लाखों उसमें दृश्य हैं। दैट्स वाई अनंत कणों का, अनंत पुद्गलों का, अनंत दृश्यों का, अनंत विचारों का जो पुंजित है या जो पिंड है, दैट इज कॉल्ड एज ए मन। हर इच्छा के साथ में एक मन का निर्माण होता है। हर इच्छा के, उस इच्छा के पूरे होने से उस मन का निर्माण विलीनता हो जाती है। तो अनवरत मन का निर्माण और मन का खंडन और मंडन दोनों ही चलता रहता है। तो ह्यूमन हैव द मल्टी पर्सनैलिटी ड्यू टू माइंड, ब्रेन और द मन। और निदा फाजली जी ने इसी को बहुत ही प्यार से बोला था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। यदि आप इस शरीर को एक बार में देख लेंगे, उससे आप सब कुछ परिचय नहीं हो जाएगा। इसके अंदर कुछ सात्विक, कुछ अच्छा छुपा हो सकता है, कुछ बुरा छुपा हो सकता है, कुछ तेजस्वी हो सकता है, कुछ गड़बड़ वाला हो सकता है। सब कुछ इस माइंड के अंदर छुपा हुआ है और हर व्यक्ति का माइंड बिल्कुल अलग अलग है। दैट्स वाई द मल्टी पर्सनैलिटीज ड्यू टू माइंड आर देयर। और कैसे था, जैसा कि आपने विद्या बालन जी को देखा होगा, कितनी प्यारी और कितनी अच्छी से अभिनेत्री है, परंतु जब कहानी मूवी के अंदर ऐसा जो रौद्र रूप होता है वो भी पॉसिबल हो सकता है। एंड आई कैन से मल्टी पर्सनैलिटी इज ड्यू टू द माइंड, ब्रेन और द मन। और अगर आपने इस चीज को अनुभव किया होगा, सुबह का आदमी अलग होता है, भजन ध्यान के अंदर उसका मन करता है, भगवान का नाम लेना चाहेगा, बहुत ही प्योरिटी सा अनुभव होता है। परंतु शाम का आदमी बिल्कुल अलग होगा, दारू पीना चाहेगा, 2-4 सिगरेट जला सकता है वो आदमी, कुछ और भी कुकर्म कर सकता है, गलत काम कर सकता है, गलत काम की तरफ उन्मुख हो सकता है। तो सुबह का आदमी और शाम का आदमी बिल्कुल अलग हो सकता है। भले ही शरीर एक ही नजर आ रहा है, परंतु सुबह एक आदमी की मेंटेलिटी और रात को एक आदमी की मेंटेलिटी पूरी तरीके से अलग हो सकती है। दुनिया के सामने का आदमी अलग हो सकता है, दुनिया से छुप के आदमी अलग हो सकता है। हो सकता है कि, सॉरी टू से, मैं नाम तो नहीं लूंगा, परंतु जिससे पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, हमाम में सभी नंगे हैं, नो प्रॉब्लम। तो दुनिया के सामने ऐसा लगता है तेजस्वी हैं, देश के बारे में उनको ही चिंता है, उनके अलावा न भूतो न भविष्यति, उनके अलावा कभी किसी ने चिंता किया ही नहीं था। देश का निर्माण हुआ था उन्हीं के लिए और होगा तो भी उन्हीं के लिए। वो दुनिया के सामने के आदमी अलग है, लेकिन दुनिया से छुप के जो आदमी है, भगवान से आप झूठ नहीं बोल सकते, भगवान से आप अपना गड़बड़ नहीं कर सकते। तो दुनिया से जो छुप के जो आदमी है वो पूरी तरीके से अलग भी हो सकता है। ही मे बी द करप्ट, वो देश के प्रति गद्दार हो सकते हैं, देश के प्रति करप्ट हो सकते हैं, कुकर्मी हो सकते हैं, कुछ और गलत धंधे भी कर सकते हैं।
और उस चीज को वो कैसे भी करके जायज ठहराए। पार्टी के नाम से फंड ले लिया 2-3 हजार करोड़ का, या अपना बहुत ही बढ़िया सा उसने पार्टी मुख्यालय 2-4-10 हजार करोड़ का बनवा दिया। वट एवर इज द थिंग, दुनिया के सामने का आदमी अलग है और दुनिया से छुप के आदमी अलग है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी लेके आ पाते हैं, जो कि हमेशा सेम रहते हैं, भले सुबह हो चाहे शाम को हो, दुनिया के सामने हो या दुनिया से छुप के हो। और ऐसे ही लोगों को लोग संत या महात्मा कहती है। गुस्से में आदमी अलग हो जाता है, पूरा गाली गलौज कर सकता है, पीटने पे भी उतर सकता है, और वही आदमी जब प्रेम के अंदर होगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। वही व्यक्ति अपने परिवार के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसका परिवार में अगर कुछ जरूरत होगी बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसके परिवार में किसी बच्चे को अगर सरदर्द भी हो जाएगा, उसे लगेगा कि अरे यार कुछ तो हुआ है, मुझे उसका टेक केयर करने का है। और दूसरों के लिए वो आदमी बिल्कुल अलग हो जाएगा। दूसरे आदमी का मर्डर भी हो जाएगा, फिर भी वो व्हाट्सएप का एक वीडियो की तरह चुपचाप देख लेगा। तो यस मेरे मित्रों, देयर आर मल्टी पर्सनैलिटीज इन द ह्यूमन ड्यू टू द माइंड, ब्रेन और द मन। इसीलिए इस दुनिया के अंदर सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, और जो सबके लिए हर समय एक समान है, ऐसे आदमी को संत कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। और वो हमारा फ्यूचर लाइफ है, आपका, मेरा, सबका। कोई या उस जर्नी के अंदर हम अलग अलग डेस्टिनेशन पे जरूर है, परंतु सभी लोग एक ही तरह की यात्रा के ऊपर उन्मुख हैं मेरे मित्रों। और ये जो मल्टी पर्सनैलिटी है जो कि हमने चर्चा किया है, ड्यू टू इट वी कैन से टू whom टू टॉक, whom टू फॉलो। कहने का मतलब है कि हेडलेस चिकन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर की कोई दिमाग ही नहीं है, मल्टी पर्सनैलिटी है। हम आखिर किसको फॉलो करें? सुबह के आदमी को फॉलो करें या शाम के आदमी को फॉलो करें? आपकी कभी मैं शाम के वक्त, यानी जो पीठ पीछे आप बोल रहे हो उसको मैं फॉलो करूं, या जो आप सबके सामने जैसे अच्छे दिखते हैं उसको फॉलो करूं? क्या करूं? तो ड्यू टू मल्टी पर्सनैलिटी देयर आर द प्रॉब्लम्स टू whom टू टॉक, टू whom टू फॉलो, and it is just like to follow a headless chicken, and we have the crowd of the personalities without a strong leader। जो crowd of the personalities को क्या बोला मैंने? अनंत इच्छाएं, अनंत मन, इससे मल्टी पर्सनैलिटीज का निर्माण होता है। अगर हमारे अंदर एक संकल्पित मन है, एक ही तरीके का संकल्पित मन है, सुबह का एक जैसा, शाम का एक जैसा, स्थित प्रज्ञ, जिसे मैं बोल सकता हूँ ज्यादा भारी भरकम शब्द में, तो अगर एक संकल्पित मन है तो दैट इज टू बी फॉलोड बाय आवर सेल्फ। मेरे मित्रों, अगर हम मुंबई भाषा के अंदर बात करें तो जो ह्यूमन ब्रेन की एक और प्रॉब्लम है, और काफी गंभीर प्रॉब्लम है, बोले तो बंदर के माफिक चंचल है, बिल्कुल बंदर। और ऐसा एक भी धर्म नहीं है, ऐसा एक भी संत महात्मा नहीं है, ऐसे एक भी सदगुरु नहीं है जिसने कि मस्तिष्क को या मन को बंदर के अलावा कोई और उपमा दी हो। बंदर की तरह प्योरली चंचलता है, कभी क्या है, कभी कहाँ फुदक रहा है, एनीथिंग विल बी। बंदर है, गुरिल्ला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। बंदर चंचल होता है, गुरिल्ला थोड़ा सा उसमें संकल्प होता है, विल पावर होती है। तो मेरे मित्रों, इसकी एक और प्रॉब्लम है, इसे मैंने प्रॉब्लम के सेगमेंट में क्यों लिया है, उसका एक रीजन है। चंचलता शक्तिहीनता को जन्म देती है। रिपीटिंग, चंचलता शक्तिहीनता को जन्म देती है। सोच के देखिए, अगर मैं 100% टाइम और ऊर्जा एक टास्क में, एक कार्य में लगाता हूं तो वो मैं सफल कर पाऊंगा। एक टास्क या एक कर्म हाथ में लिया और उसमें पूरी अपनी एनर्जी लगा दी, पूरा अपना समय लगा दिया, तो मैं 101% सक्सेसफुल होऊंगा। परंतु क्या होगा यदि मैं अपना टाइम और एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी सारे टास्क में कर देता हूं और सेम टाइम में करता हूं, तो न मैं इधर का रह पाऊंगा न उधर का रह पाऊंगा, न स्वर्ग का रह पाऊंगा न पाताल का रह पाऊंगा, त्रिशंकु बीच में फंसा रहूंगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन विल बी देयर, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, काम खत्म नहीं कर पाओगे, काम खत्म नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा तो ऊपर की तरफ जाने की बजाय आपकी जर्नी जो है, ह्यूमन यात्रा है, वो नीचे नीचे गिरती चली जाएगी। तो मेरे मित्रों, ये जो चंचलता है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना काफी ज्यादा आवश्यकता है। आप एक संकल्प लीजिए और उसे पूरा कीजिए, दैट इज द बेहतर।
और सॉल्यूशन भी हम देने वाले हैं, परंतु हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे मित्रों, तो ये जो चंचलता वाला जो मन है, इसको मैंने बोला है जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नथिंग। यानी इस पर्टिकुलर वर्तमान के ऊपर बंदर की तरह कुछ भी काम करता रह रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, परंतु एक अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसे हमने चंचल मन बोला है। मेरे मित्रों, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, आई एम नॉट अलोन, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं, मेरे मित्र हैं, आप हैं मेरे साथ में। और यहां मैं कह सकता हूं कबीरदास जी भी मेरे साथ में हैं। कैसे? कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा दोहा बोला था, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो जो प्रॉब्लम है उन्होंने पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। और जो प्रफुल्ल डाबी आपके सामने बैठा है, उसने भी तो वही बात बोली है, नहीं बोली क्या? सोच के देखो, मन के मते न चालिए, मन को आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करने का है। क्यों नहीं करने का है? क्योंकि मन के मते अनेक, मन के अंदर मल्टी पर्सनैलिटीज है, मन में चंचलता है, दैट्स वाई सोच समझ के हमें उसका फॉलो करने का है। तो आई एम नॉट अलोन, संत कबीरदास जी ने जो कहा था, प्रफुल्ल डाबी भी वही बोल रहा है, बस थोड़े से अलग तरीके से। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि रामायण जो था, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उनके जीवन के बारे में वाल्मीकि जी ने भी लिखा था, परंतु तुलसीदास जी का भी पूरा हक था कि रामचरितमानस के माध्यम से वो राम जी की आराधना कर पाए। तो मेरे मित्रों, सत्य एक है, लोग उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और हम सभी लोग एक ही सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। और हम निसंदेह संत कबीर को भी काफी डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं इन अवर फ्यूचर एपिसोड्स। तो मेरे मित्रों, अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में बोल देते हैं तो वी विल से, क्योंकि कुछ फिरंगे भी होंगे हमारे यहाँ पे, डोंट ब्लाइंडली फॉलो योर मंकी लाइक माइंड, इट हैज द मैनी ऑफ द डायरेक्शन, हुएवर इज कंट्रोलिंग हिज माइंड और द ब्रेन इज वेरी वेरी पिक्यूलियर ह्यूमन। यानी जो भी आदमी मन से परे की लेयर्स को काम में ले रहा है, मन को संकल्पित या विल पावर से काम में ले रहा है, वो बहुत ही पिक्यूलियर किस्म का इंसान है। और ऐसे लोग ही हमारी जो ह्यूमैनिटी के लिए आधार स्तंभ है, उन्हीं के सहारे हमारी ह्यूमैनिटी टिकी हुई है। मेरे मित्रों, ये जो ह्यूमन का जो चंचलता है, दैट इज जस्ट लाइक द ब्राउनियन मोशन इन द साइंस। हर वो आदमी जो कि आप में से 11वीं या 12वीं पढ़ चुका है, 11th या 12th साइंस, भले शायद केमिस्ट्री का ये था, तो ब्राउनियन मोशन की तरह इस मन को मैंने निरूपित किया है या उपमा अलंकार काम में लिया है। और यदि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, और यदि जानना चाहते हैं, काइंडली गूगल इट, यू विल सी द सिमिलरिटीज इन द मन एंड द ब्राउनियन मोशन। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि ईच पिक्चर समराइजेज 1000 ऑफ द वर्ड। एक जो चित्र होता है वो हजारों वर्ड्स को जन्म देता है। ईच वीडियो समराइजेज 1000 मिलियन ऑफ द वर्ड्स। तो सिमिलरली जो कथाएं होती है, जो कहानियां होती हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि रोचकता बनी रहती है, और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के माध्यम से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी रोचक तरीके से कहा जा सकता है। हर संत महात्मा ने इन चीज़ों को काम में लिया है। तो जो एक छोटा सा कॉमन मैन प्रफुल्ल डाबी है, उसके पास में भी लिबर्टी है कि वो कहानियों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाए अपने मित्रों के सामने। तो मेरे मित्रों, भगवान बुद्ध की एक कहानी थी, परिश्रम के साथ में धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ में किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव में पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे खड्डे खुदे हुए मिले, यानी बहुत सारे खड्डे लोगों ने, गांव वालों ने खोद रखे थे। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की कि हे भगवान बुद्ध, आखिर इस तरह गड्ढों के खुदे होने का तात्पर्य क्या है? तो भगवान बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं, यदि वह व्यक्ति धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। यानी 2-2, 5-5 फुट के 10-15 गड्ढे खोदने से अच्छा है 2 × 50 = 100 फीट का एक ही गड्ढा अगर खोदते हैं तो जल के मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहानी के माध्यम से कवर किया। और वो जो व्यक्ति था, अधैर्य वाला था, चंचल मन वाला था, मल्टी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,
वो जो था वो थोड़ी देर बाद में एक गड्ढा खोदता, पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता था। तो व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ में धैर्य भी रखना चाहिए। इसका मतलब चंचलता से थोड़ा परे होइए और संकल्पित होइए, थोड़ा धैर्य रखिए और अपने जो बंदर जैसा मन है उसके वशीभूत न होइए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो मेरे मित्रों, ह्यूमन माइंड और जो ब्रेन की वन ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर कालिदास वे। कालिदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता था। बाद में एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित वो बन गए, परंतु जब वो खोजे गए थे, जब उनका यानी खोजे गए थे कुछ लोगों के द्वारा, तब वो जिस डाली के ऊपर बैठे थे उसी को वो काटना शुरू कर दिए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा है ये। तो सिमिलरली ये जो डिप्रेस्ड जो मन होता है, मन मतलब लेयर L3, ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। डिश्याम, तो ये जो मन है खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है यदि ये चंचल है, डिप्रेशन में है या मल्टी पर्सनैलिटी वाला है। तो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा, अपने से नीचे की जो लेयर होती है जैसे L0 वातावरण को, अपने आसपास सराउंडिंग को, अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, गन शॉट। एंड अपने से जो हायर लेयर होती है लाइक हृदय L6 जो है इमोशन लेयर, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है और सोल को भी राम नाम सत्य है करवा सकता है। तो मेरे मित्रों, हमें इस जो मन है इसकी जो कमजोरियां हैं इसके ऊपर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। मन हमारे लिए काफी कीमती है, परंतु इसके ऊपर कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा कीमती है हमारे लिए। और ड्यू टू इट इमोशनलेस पावर ऑफ द ब्रेन इज किलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द मैनकाइंड इन मैनी ऑफ द वेज। ये जो मर्सीलेस, ये जो करुणा से हीन जो है, रसहीन जो माइंड है, आक्रामकता का प्रतीक है ये मेरा माइंड, ये पूरी ह्यूमैनिटी को नष्ट करने के ऊपर तुला हुआ है। हर आदमी लॉजिकल है, नीरस हो चुका है, करुणा नाम की कोई चीज बहुत ज्यादा नहीं बची है हमारे अंदर आज की तारीख में। तो ये जो इमोशनलेस जो पावर ऑफ द ब्रेन है दैट इज किलिंग अवर मैनकाइंड। दैट्स वाई कुमुलेटिवली हमें लॉजिकल से क्रिएटिव वर्ल्ड की तरफ जाना है और हमें माइंड से हार्ट की तरफ यात्रा करनी है, जिससे कि हम इस मन को कंट्रोल कर पाएं और अपने इस जो सुंदर और प्यारी सी जो धरती है उसको रहने लायक बना पाएं और इसको नष्ट होने से बचा पाएं। मेरे मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि मन के ऊपर संदेह करना अत्यंत आवश्यक है। रिपीटिंग, आप शायद सोचोगे कि ये आदमी क्या बोल रहा है, परंतु यस, मैंने जो लिखा है मैं 100% उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। मेरे मित्रों, हमें मन के ऊपर ये जो माइंड है, जो माइंड की मल्टी पर्सनैलिटी है, माइंड की चंचलता है, माइंड की जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी इसकी जो नेगेटिविटीज है, इसके ऊपर संदेह करना, डाउट करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों करना आवश्यक है? लेट अस सी। ये जो माइंड होता है, ये जो मन होता है, केवल पॉजिटिव बताता है। किसी भी चीज का जो सकारात्मक पक्ष होता है उसी के बारे में बताता है और कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो सुख की इच्छा रखती है। इसलिए केवल जो कोई भी आइटम है, कोई भी सिचुएशन है, उसका केवल पॉजिटिव ही चीज बताएगा। ऑल द वर्ल्ड इज ड्यूअल, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सुख के साथ में दुख ना जुड़ा हो। सुख अगर जुड़ा है उससे बैक टू बैक दुख भी जुड़ा है। डीपर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोच विचार लीजिएगा, पॉज करके भी समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देयर इज नो प्रॉब्लम, जल्दी कुछ भी नहीं है मेरे मित्र, पॉज करिए, समझिए, नो प्रॉब्लम। दुख के साथ में सुख जो है वो भी अनिवार्यतः जुड़ा है, दोनों बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ में है। परंतु ये जो मन होता है दुख की अवहेलना कर देता है और जो सुख है उसकी तरफ लेके जाता है, दुख को आंखों से ओझल करने का प्रयास करता है, भले ही वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। रिपीटिंग, दुख सुख हमेशा है, परंतु गलती क्या करता है, दुख और सुख दोनों को एक साथ में देखने की बजाय वो केवल सुख को देखता है और एक्टिवेट हो जाता है, काम कर लेता है, और बाद में जब दुख आता है तब रोता रहता है। ठीक है, तो दैट्स वाई बेहतर वे क्या है हमारे लिए, किसी भी चीज का निरीक्षीर विवेचन, काफी भारी भरकम वर्ड है, परंतु होलिस्टिकली आप इस चीज को एनालाइज कीजिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है। कोई भी एक सिचुएशन होगी, ऐसा असंभव है कि केवल उसके साथ में सुख जुड़ा हो।
सुख के साथ में दुख भी कंपल्सरी जुड़ा हुआ होगा, तो उसको भी आप देखिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि भाई ये सुख मिलेगा, साथ में ये दुख भी थोड़ा सा मिलेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट्स वाई अब करूं कि नहीं करूं, इफ कमांड इज एक्टिवेटेड, दुख सुख को सोच के तो फिर आगे बढ़िए, केवल सुख को देख के आगे बढ़ जाने का जरूरत नहीं है। तो ये जो मन है तात्कालिक क्षणिक उथले सुख की तरफ लेके जाता है। तात्कालिक है, मोमेंटरीली है, उथला है, बहुत ज्यादा ब्लिस या आनंद नहीं है, केवल क्षणिक सुख। पनीर टिक्का खाया, जीभ का सुख 5 मिनट खत्म, उसके बाद में तो पेट निपटाएगा कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। तो उथला और क्षणिक जो तात्कालिक सुख होता है उसकी तरफ हमारा जो मन है वो लेके जाता है। ये थोड़ा बोरिंग स्लाइड है मैं मानता हूं, परंतु वी हैव टू कवर एवरीथिंग इन आवर कॉन्सेप्ट सीरीज। बोरिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, एपिसोड में आपको मजा आने वाला है, आई एम श्योर। तो मेरे मित्रों, देयर इज द एंडलेस रेस ऑफ द तात्कालिक क्षणिक उथले सुख। इसका मतलब है ये जो तात्कालिक क्षणिक जो उथले सुख की तरफ जो भागदौड़ है वो एंडलेस है। एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी इच्छा जागृत, दूसरी इच्छा खत्म जागृत हुई, तीसरी इच्छा जागना शुरू हो जाएगी। एक कोट लिया, मजा नहीं आया, दूसरा ले लिया, दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा और कर लिया। ये सेटिस्फेक्शन इसको कभी भी नहीं आने जा रहा। हजारों लाखों अरबों और अनंत इच्छाएं हैं, कभी भी पूरा न किसी का हुआ था न होगा। अपनी हर इच्छा को पूरा करना मानव के लिए, ह्यूमन के लिए असंभव था, है और होगा। तो मेरे मित्रों, एक महाराजा ययाति थे, भरतवंशी एक सम्राट थे। वो भारतीय संस्कृति के अंदर भोग के प्रतीक माने गए हैं। आप एक काफ़ी अच्छी एक उपन्यास है, अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगर डिटेलिंग में आपको जानना है उसको आप देखिए, गूगल कीजिए, आपको अच्छा लगेगा उनके बारे में जानना। तो जो ययाति थे वो हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति में, हिंदू धर्म में भोग के प्रतीक माने गए हैं। यानी उनसे बेहतर भोग कभी किसी ने नहीं किया। आप हम तो क्या पनीर टिक्का खा रहे हैं, उन्होंने एक्सट्रीम भोग किया है और सैकड़ों और हजारों सालों तक। तो उन्होंने ये अपना अंतिम जीवन के अंदर बोला था, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तः वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। इसका मतलब हमने भोगों को नहीं भोगा है, बल्कि भोग ने हमें भोगा है। हमने तप नहीं किया है, बल्कि हम स्वयं तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ है, हम ही समाप्त हुए हैं। यानी नेटफ्लिक्स को देखने से मुझे आनंदित नहीं हुआ है, नेटफ्लिक्स ने मेरा समय खर्चा किया है और मुझे भोगा है, उसने अपना उल्लू सीधा किया है। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई है, पर हम ही जीर्ण हुए हैं। इसका नटशेल, ये जो इतनी भारी भरकम बातें हैं, उसका नटशेल में एक ही चीज है, अनंत इच्छाएं हैं। कोई भी व्यक्ति न इसे पूरा कर पाया है न इसे पूरा कर पाएगा। तो कितना पूरा करना है, काइंडली बी लिमिट, और उससे हायर लेयर की तरफ में अपनी यात्रा को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मन के ऊपर अटक के मत रह जाइए। ये इतना भारी भरकम जो श्लोक है उसका मतलब कुल जमा इतना ही है, लेकिन काफी प्यारी सी किताब है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। ययाति करके एक उपन्यास है, मेरे ख्याल से विष्णु खांडेकर जी का लिखा हुआ है ये। तो मेरे मित्रों, एक और प्रॉब्लम है ह्यूमन ब्रेन की, या ह्यूमन माइंड की, या ह्यूमन मन की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रिपीटिंग, मन के हारे हार है। ये जो हमारे ह्यूमन ब्रेन है, मल्टी पर्सनैलिटी है, चंचल मन है, बंदर की तरह है, ये जो हार भी बहुत जल्दी मानता है। रिपीटिंग, हार बहुत जल्दी ये मान लेता है हमारा मन। उसका रीजन क्या है? अधिकांश लोगों को, काफी लोगों को डिप्रेशन होता है, लेस कैपेबिलिटी एंड ओवर कमिटमेंट होता है। यानी 10 किलो को उठा सकते हैं परंतु 100 kg उठाने का प्रयास करते हैं। छोटी सी आपकी क्षमता होती है परंतु बहुत ज्यादा क्षमता वाला काम करना शुरू करते हैं, वो भी अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए बगैर। आप बड़े से बड़े काम करिए, बट आई विल से पहले अपने लेवल को हमें बढ़ाने का है, देन ओनली वी हैव टू इंक्रीज अवर लेवल। पहले इंक्रीज लेवल, देन डू द बिग वर्क। हो सकता है हम तूफानों का मुख मोड़ दें, हो सकता है हम
पूरी प्रकृति को संतुलित कर दें, हम हो सकता है हम कुछ भी कर लें, परंतु पहले अपनी कैपेबिलिटीज को हमें इंक्रीज करना होगा। और जो व्यक्ति प्राचीन पौराणिक परंपरा को जानते हैं वो जानते हैं कि कितने बड़े बड़े काम हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल महर्षि अगस्त्य, उन्होंने पूरा समुद्र पीने का प्रयास किया था, पी लिया था। हनुमान जी एक दिन के अंदर अंदर वो श्रीलंका से संजीवनी बूटी लेके रात भर के अंदर पूरे आ गए थे। तो एक से बढ़कर एक कहानियां अवेलेबल हैं। आप इसे सच मानते हैं या नहीं सच मानते, इट्स योर प्रॉब्लम, परंतु क्या है क्या नहीं है, अपना लेवल को इंक्रीज कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। तो मेरे मित्रों, ऐसे व्यक्ति जो कि ओवर कमिटमेंट ले लेते हैं और कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनका हालत इस गधे की तरह होता है कि संकल्प तो ले लिया परंतु कैपेबिलिटी उसका नहीं है, और ऐसे लोग टूट जाते हैं, शरीर उनका नाश हो जाता है, मर जाते हैं काम करते करते। खरोशी उसे कहा गया जापान के अंदर, वी विल डिस्कस लेटर। तो मेरे मित्रों, फेलियर ड्यू टू मल्टीटास्किंग, क्योंकि वो ज़्यादा चंचल हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग फेलियर। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं है ड्यू टू चंचलता, ड्यू टू ह्यूमन माइंड का जो मल्टी पर्सनैलिटीज है, दैट्स व्हाई मल्टीटास्किंग उनका फेल हो जा रहा है। मेरे मित्रों, मल्टीटास्किंग एक माता करती है, नो प्रॉब्लम। मल्टीटास्किंग एक सीईओ करता है, एमडी करता है, ग्लोबल मैनेजर करता है, बड़े बड़े मैनेजर्स करते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु व्हाट विल बी द यात्रा, यात्रा क्या होगी? अति चंचल जो मन है हमारा, जिसमें मल्टी पर्सनैलिटीज है, चंचलता है, उससे एक संकल्पित एकाग्र मन लेके आना पड़ेगा, वो लेवल अचीव करना पड़ेगा। जबकि हमारे अंदर विल पावर हो, एकाग्रता हो, जब एक बार वो लेवल अचीव हो जाएगा, देन ओनली उससे आगे की जो यात्रा होती है, दैट इज द मल्टीटास्किंग ब्रेन लेवल। तो मेरे मित्रों, हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत ही चीजें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, हमें उसे एक्सप्लोर करना है और उससे माइंड को जागृत करना है, संजीवन करना है इसका। तो मेरे मित्रों, आइए अति चंचल मन यानी बंदर से संकल्पित एकाग्र मन या एक अच्छे आदमी का हम निर्माण करें और उस एकाग्र मन से अति मानव की मल्टीटास्किंग का निर्माण करें। तो मेरे मित्रों, आइए इस जर्नी में स्वागत है आपका। दिस इज द जर्नी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी फॉर मेकिंग ऑफ द ईडन गार्डन ऑन अवर प्लेनेट अर्थ। धरती को एक सुंदर और एक प्यारा सा प्लेस बनाने के लिए ये हमारा चैनल है जीरो टू इन्फिनिटी। आइए आप और हम मिलकर प्रयास करें जिससे कि इस धरती को ही स्वर्ग के बराबर हम बना पाएं, इसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम कुछ ऊंचा उठा पाएं। मेरे मित्रों, आप सकारात्मकता, सफेद ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं, या नकारात्मकता, काली ऊर्जा, आसुरिक ऊर्जा, सैटेनिक ऊर्जा या ईश्वर विरोधी ऊर्जा के मध्य हैं की तरफ हैं। ये पूर्णतः आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, राम राज्य की तरफ जा रहे हैं, या जंगल राज की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करेगा। इट इज कंप्लीटली इंडिविजुअल। आप भले पॉलिटिशियन हो और देख रहे हो, या आप बिजनेसमैन हो और देख रहे हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आई एम टॉकिंग टू एनी ऑफ द इंडिविजुअल। फर्स्ट, आपका खुद का फ्रीडम ऑफ विल काम करेगा। इट इज ओनली ऑफ योर चॉइस कि आप अच्छाई की तरफ हैं या बुराई की तरफ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसी भी जेंडर के हो, या किसी भी देश के हो, या किसी भी स्टेट को क्यों ना हो, या किसी भी धर्म के क्यों ना हो। हिंदू हो, अच्छे हिंदू हो या बुरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अच्छे मुस्लिम हो या बुरे मुस्लिम हो, आखिर क्या हैं आप? आप राम राज्य की तरफ हैं, यूटोपियन की तरफ हैं, या जंगल राज की तरफ हैं? इट इज ओनली ऑफ योर चॉइस। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर कॉन्सेप्ट सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। हम एक स्वप्न देख रहे हैं बहुत लंबे समय से, विश्व गुरु का स्वप्न। उसे हम हर हालत के अंदर पूरा करना है और इसी जीवन के अंदर हमें इसे पूरा करना है। इसके लिए हम 2020 की जगह हम 30 तक नहीं जाने गए। वी हैव टू डू इट विद इन द 10 or 11 years and we have capability to do so। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला,
कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न करभर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला, पुस्तक मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, एट लास्ट दिस टाइम द टाइटैनिक विल नॉट सिंक। जो टाइटैनिक का जो जहाज जो डूब गया था, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है और नूह की तरह हम अपनी कश्ती को पुनः धरती के ऊपर पुनः लगा पाएंगे। इस बार हम तूफानों में नहीं डूबने जा रहे हैं। हम जो हमने सोच रखा है उसे हर हालत में अचीव करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है एंड आई एम 101% कॉन्फिडेंट। मेरे मित्रों, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, सजेशन, क्रिटिक्स आर देयर, दैट कैन बी सेंट एट द dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द किशनगढ़ हो या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई, आप भले कोई भी क्यों ना हो, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न क्यों ना हो जो एक इस नीली छतरी के नीचे है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड आई विल कवर इट इन माई फ्यूचर एपिसोड्स, गारंटी। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स, डियर बंधु। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं आप में छुपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूं। आज की मुलाकात है